श्री गणेश जी महाराज की जय, मधुसूदन भगवान की जय। ऐसी कथाएं आप तक पहुंचती रहें, इसके लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब करिए। वैशाख मास महात्म्य अध्याय 13। ब्रह्मा जी कहने लगे कि हे यम, तुमने क्या आश्चर्य की बात देखी? तुम दुखी क्यों होते हो? सद्गुणों में ताप करने से वह ताप मरणांतिक होता है। उसके उच्चारण मात्र से ही परम पद की प्राप्ति होती है। फिर राजा के शासन से विष्णु लोक को क्यों नहीं जाए? जो गोविंद को एक बार भी प्रणाम करे तो 100 अश्वमेध यज्ञों के समान फल मिलता है। यज्ञ के करने वाले को तो फिर जन्म लेना पड़ता है, परंतु जो हरि भगवान को प्रणाम करते हैं उनको फिर से जन्म ही नहीं होता। उस प्राणी को कुरुक्षेत्र जाने से क्या या सरस्वती में स्नान करने से क्या, जिसकी जीवा के अग्रभाग पर हरि ये 2 अक्षर विराजमान है। जो ब्राह्मण चांडाली अथवा विशेषकर रजस्वला से संगम करता है, यदि वह नित्य प्रति विष्णु भगवान का स्मरण करे तो विष्णु लोक को चला जाता है। अभक्ष्य भक्षण करने से जो बहुत से पाप इकट्ठे हो जाते हैं, उन पापों से छूटकर विष्णु भगवान का स्मरण करने से ही प्राणी विष्णु की सायुज्यता प्राप्त करता है। यम, ऐसे ही वैशाख मास भी विष्णु भगवान को बहुत प्रिय है। इसके धर्मों के सुनने से संपूर्ण पाप दूर हो जाते हैं। जो पुरुष वैशाख में कहे धर्मों को करता है और उसके गुणानुवाद गान करता है, उससे भगवान प्रसन्न होते हैं। वह निश्चय ही वैकुंठ को जाता है। अर्थात वैशाखोक्त धर्मों को करने वाला अवश्य ही उस गति को प्राप्त करता ही है। वह जगत का स्वामी पुरुषोत्तम हमारा भी तो पिता है। जो वैशाख मास के माधव भगवान के प्रिय धर्मों को करता है, उस पर विष्णु भगवान प्रसन्न होकर सदा उसकी सहायता करते हैं। हे सौरे, उस राजा का प्रभाव मेरे वश में नहीं, क्योंकि वासुदेव भगवान के भक्तों का अशुभ कभी भी नहीं होता। उसको कभी भी कुछ भी जन्म मृत्यु जरा व्याधि और भय नहीं होते। स्वामी का कार्य करने की जब तक नियुक्त पुरुष में शिक्त रहे तब तक कार्य किए जाएं तो वह नरकगामी नहीं होता, और जब कार्य करने की शक्ति जाती रहे तब स्वामी से निवेदन कर दे, तब उस समय सेवक अनऋण हो जाता है और वह नियोगी सुख भी पाता है। अतएव जो अपने प्रयोजन को निवेदन कर देता है वह ऋण रहित हो जाता है और न उसे कुछ पातक रहता है। यम की बात सुनकर ब्रह्मा जी बड़े सोच में डूब गए हैं। अपने कर्तव्य का पालन करने पर देहधारियों का कुछ अपराध नहीं होता है। यम, जब तू इस कार्य के करने में असमर्थ है तो तेरा क्या दोष है? तू सोच मत कर। जब ब्रह्मा जी ने ऐसा कहा तो यम बहुत ही दुखी हुआ और अश्रुपान करता हुआ अत्यंत दीन वचनों से कहने लगा, हे तात, मुझे आपके चरणों का भजन करने से सब कुछ मिल गया है, परंतु हे ब्राह्मण, अब मुझे अपने काम पर जाने की इच्छा नहीं है। जब तक पृथ्वी मंडल पर ये महावीर्यवान राजा शासन करेगा, हे प्रभु, इस राजा को मैं अपने धर्म से चलायमान करा दूंगा तब कृतकृत्य होऊंगा। जैसे गया में पिंडदान करने वाला पुत्र होता है। हे कृपालु, आप मेरे इस कार्य को सिद्ध कर दीजिए, तब मैं फिर शासन करूंगा। यम की बात सुन ब्रह्मा जी बड़े सोच में डूब गए और यम को अनेक प्रकार समझाकर कहने लगे, हे यम, विष्णु धर्म में परायण राजा का निग्रह तू नहीं कर सकता। जो तू कोप के वश हो यही चाहता है तो चल, मैं और तू दोनों विष्णु भगवान के पास चलें और उनके सामने सब कथा कह सुनाएंगे। फिर जैसी उनकी आज्ञा हो, क्योंकि वे विष्णु भगवान संपूर्ण लोकों के कर्ता और धर्म के पालने वाले हैं। वे हमारे दंडदाता, सस्ता और नियम में चलाने वाले हैं। हे वृष, भगवान की आज्ञा के विरुद्ध हम कुछ भी नहीं कर सकते और न भूमि पर राजा की भक्ति के विरुद्ध कुछ दिखाई देता है। इस प्रकार यम को समझा उसे साथ ले ब्रह्मा जी क्षीर सागर में गए और चिन्मात्र निगुण स्वरूप परमेश्वर अद्वितीय पुरुषोत्तम भगवान की सांख्य योग से स्तुति करने लगे। तब ब्रह्मा की स्तुति सुन विष्णु भगवान प्रकट हुए
तब यम और ब्रह्मा ने शीघ्र प्रणाम किया। विष्णु भगवान मेघ के समान गंभीर वाणी से कहने लगे कि आप यहाँ क्यों आए हो? क्या राक्षसों ने आपको दुख दिया है? यम का मुख मलिन क्यों हो रहा है? इसके कंधे क्यों झुके हुए हैं? हे ब्रह्मन, आप यह सब वृतांत बताइए। तब ब्रह्मा जी बोले, इस श्रेष्ठ सेवक राजा के शासन में सब मनुष्य वैशाख के धर्मों को करके आपके विष्णु पद को प्राप्त करते चले जा रहे हैं। इसी कारण यमपुरी शून्य हो गई है। इससे अत्यंत दुखी होकर यह यम राजा से युद्ध करने गया और उसको मारने के लिए दंड उठाया। तब आपके चक्र ने इसे परास्त कर दिया, तो यह दुखी हो मेरे पास आया है। हम भी आपके महात्मा भक्तों को दंड देने की सामर्थ्य नहीं रखते हैं। अतएव हे महाविभो, हम आपकी शरण में आए हैं। इसलिए हे प्रभु, उस राजा को दंड देकर आप अपने यम की रक्षा करिए। ब्रह्मा के ये वाक्य सुनकर विष्णु भगवान हंसे और ब्रह्मा जी और यम से बोले, मैं लक्ष्मी जी तथा प्राण और देह का त्याग कर सकता हूँ। श्रीवत्स, कौस्तुभ मणि तथा वैजयंती माला को भी त्याग सकता हूँ। श्वेत दीप, बैकुंठ, क्षीर सागर, शेष और गरुड़ को छोड़ सकता हूँ, परंतु अपने भक्त को कदापि नहीं त्याग सकता। ब्रह्मा जी, आप ही बताओ कि जिन्होंने मेरे लिए संपूर्ण भोग त्याग दिए, प्राण छोड़ दिए, मुझ में ही अपनी आत्मा को लगा दिया, उन्हें मैं कैसे छोड़ सकता हूँ? अतएव हे यम, मैं तेरे दुख को दूर करने का उपाय बताता हूँ। उस राजा को मैंने 10 सहस्त्र वर्ष की आयु दी है, उसमें से 8 सहस्त्र बीत चुके हैं। अब 2 सहस्त्र वर्षों की आयु भोग कर वह मेरी सायुज्य मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा। तब एक वेन नाम का राजा बड़ा दुराचारी होगा, वह सब वेदोक्त धर्मों का लोप कर देगा। वैशाख के धर्म भी नष्ट हो जाएंगे। फिर अपने आप ही से वेन जल जाएगा। फिर मैं पृथु का रूप धारण कर फिर धर्मों को प्रवृत्त करूँगा और वैशाखोक्त प्रख्यात धर्मों को मनुष्यों से कराऊँगा। जो मेरा भक्त है, जिसने मुझ में ध्यान लगाया है और सब वस्तुएं त्याग दी हैं, ऐसे सहस्त्रों में कोई एक ही होता है, उसी से वैशाखोक्त धर्म कहना चाहिए। पृथ्वी पर मेरे इन धर्मों को विरले ही जानते हैं। इस प्रकार हे यम, तेरे कार्य की सिद्धि हो जाएगी और तू खेद मत कर। वैशाख के धर्म में निष्ठ महात्माओं द्वारा वैशाख मास में भी तुझे भाग प्राप्त होगा। राजा से भी तेरा भाग मिलेगा। तू खेद को छोड़ और पराक्रम प्राप्त होने के योग्य वन तेरे भाग को वह राजा अपने बल की अधिकता से ग्रहण करता है। अपने अपने भाग को ग्रहण करता हुआ भागी दुख के योग्य नहीं होता है। जो मनुष्य पृथ्वी में तेरे उद्देश्य से प्रतिदिन स्नान, अर्घ्य, जल, कुंभ, दही, अन्न आदि का दान न करेंगे, उनके वैशाख में किए वे सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। अतएव तू उस राजा के ऊपर क्रोध त्याग कर दे, वह राजा तेरा भाग देगा, क्योंकि वह मेरा अत्यंत भक्त है। और जो कोई प्राणी तेरा भाग देकर वैशाखोक्त धर्मों में प्रवृत्त हो, उसके धर्म में तुम विघ्न मत करना। जो धर्म के पालन करता तुम्हें छोड़ केवल मेरा ही भजन करे, उनको तुम मेरी आज्ञा से अवश्य दंड देना। उस राजा से तुम्हारे एक भाग दिलाने के लिए मैं अभी सुनंद को भेजता हूँ। मेरी आज्ञा से वह वहाँ जाकर तुम्हें भाग दिलाएगा। तब भगवान ने यम के सामने ही राजा को समझाने के लिए सुनंद को भेज दिया, जो जाकर राजा को समझाकर फिर भगवान के पास आ गया। ऐसे यम को आश्वासन देकर विष्णु भगवान वहीं अंतर्ध्यान हो गए तथा यम को समझाकर आज्ञा दे अत्यंत विस्मित हो अपने अनुचरों सहित चले गए। यम भी कुछ प्रसन्न चित्त हो अपनी पुरी को चला आया। फिर विष्णु भगवान की आज्ञा से जैसे सुनंद कह आया था, वैसे ही वैशाख के धर्मों में परायण सभी मनुष्य यम को भाग देने लगे। राजा ने सबसे कह दिया कि जो कोई धर्मराज का भाग नहीं देगा, उसके वैशाख में किए कर्मों को यमराज स्वयं ले लेंगे। अतः प्रतिदिन यम के निमित्त स्नान और अर्घ्य दान आदि करना चाहिए, नहीं तो वैशाख के सब कर्म निष्फल हो जाएंगे। वैशाख की पूर्णमासी के दिन सबसे पहले धर्मराज के लिए जल का घड़ा और दही का अन्न दान करना चाहिए।
फिर पितृश्वरों के निमित्त, गुरु के निमित्त, पीछे जनार्दन मधुसूदन भगवान के निमित्त शीतल जल, दही, अन्न, तांबुल, दक्षिणा और फल कांसे के पात्र में रखकर ब्राह्मण को अर्पण करे और मधुसूदन भगवान की प्रतिमा बनवाकर मास धर्म के चलाने वाले गरीब ब्राह्मण को दे। संपूर्ण पूजा की सामग्री से उसी धर्मवक्ता ब्राह्मण की पूजा करे। सुनंद की आज्ञा पा राजा ऐसा ही करने लगा। तत्पश्चात राजा अपनी शेष आयु को पूरी कर यथेच्छ भोग कर पुत्र पौत्र आदि समेत बैकुंठ को गया। तब वह राजा बैकुंठ धाम को चला गया और वैन नाम का एक महानीच राजा हुआ। उसने सब धर्म और विशेषकर वैशाख के धर्मों का लोप कर दिया तथा मोक्ष के कारण धर्मों को प्राणी भूल से गए। कोई भी वैशाखोक्त शुभ धर्मों को नहीं जानता था, क्योंकि बहुत जन्मांतर के पुण्य इकट्ठे हो जाने पर प्राणियों की वैशाखोक्त धर्म करने में बुद्धि लगती है। यह सुनकर राजा मैथिली ने पूछा, महाराज, आपने पहले यह कथा कही थी कि दुरात्मा राजा वैन पहले मनवंतर में हुआ और ये सूर्यवंश में इक्ष्वाकु के कुल में जन्मे। यह कथा मैंने आपसे पहले सुनी थी और अब आपने ऐसा कहा कि पूर्व राजा के बैकुंठ धाम जाने पर वैन राजा होगा। हे महामते श्रुतदेव, मेरे इस संशय को दूर कीजिए। श्रुतदेव जी बोले, राजन, युग और कल्पों की व्यवस्था पुराण में विषयानुसार है, अतः इस कथा की अप्रसंगता में तुम्हें शंका करना ठीक नहीं है। जैसे जैसे जो कुछ जिन जिन कल्पों में कथाएं हुई हैं और मार्कंडेय जी ने मुझसे कही हैं, वह सब मैंने तुमको सुनाई। अतएव वैशाखोक्त धर्म बहुत शुभ प्रसिद्ध नहीं। विष्णु भगवान से कोई विरले भक्त इन धर्मों को जानते हैं। मधुसूदन भगवान की जय।